ये मेरा पुत्र है, सरदार महासिंह का पुत्र। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की? तलवार उठा और मुकाबला कर। मैंने कहा हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। रुक जाइए पिताजी। यही मेरे शिक्षक है। हाँ पिताजी, ये योद्धा जी मुझे शस्त्र विद्या दे रहे हैं और देश का तारा बनने के लिए यही मेरी मदद कर रहे हैं। रंजीत, तुम ऐसे किसी भी अनजान इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा मुझ पे मत कीजिए महासिंह जी, भरोसा खुद पे कीजिए, अपनी रूह की आवाज पे कीजिए। मेरी मत सुनिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए सरदार जी। कौन हो तुम? आपका शुभ चिंतक, इस धरती का वीर योद्धा। मैं जानबूझकर छोटे सरदार को यहां छिपकर शिक्षा दे रहा था ताकि दुश्मन को इसकी जरा से भी भनक ना हो। दुश्मन? जी सरदार जी, गुलाम मोहम्मद। की हड्डी। तो सब जानवरों की हड्डियां हैं। जी हाँ, वही गुलाम मोहम्मद जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह किया था। और आपके सामने दोस्त के वेश में आया गुलाम मोहम्मद चट्ठा सिर्फ आपका दुश्मन है। वो गुलाम मोहम्मद जो न सिर्फ आपकी बल्कि इस रियासत की, इस धरती की, हमारे पंजाब की बर्बादी चाहता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? और तुम मेरे सामने पहले क्यों नहीं आए? मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा सरदार जी। मैं गुलाम मोहम्मद को रसूल नगर की जंग के पहले से जानता हूं। गुलाम मोहम्मद ने मेरी आंखों की रोशनी छीनकर मुझे बहुत सालों तक अपनी कैद में रखा। और जब मैंने आपके और पंजाब के खिलाफ उसके मंसूबे सुने तो मैं आपको बताने के लिए वहां से भाग निकला। और उसके आदमी गुजरांवालों में चारों तरफ फैले हुए थे। मेरा आप तक पहुंचना नामुमकिन था। सच्चे बादशाह की कृपा से मैं छोटे सरदार से मिला। उनकी सुरक्षा चाहते हुए मैं उनके जरिए आपके पास तक नहीं आया और आपकी रियासत की जानकारी लेता रहा। तब मुझे पता लगा कि गुलाम मोहम्मद आपसे दोस्ती का फरेब खेल रहा है। और उस समय जरूरी हो गया था कि मैं आपसे मिलकर आपको आपके अंदर की आवाज सुनने की सलाह दूं। रंजीत, क्या तुम ये पहले से जानते थे पुत्र? नहीं पिताजी, मैं सिर्फ योद्धा जी की नीयत समझता था, मकसद नहीं।
शाबाश वीर सिंह, तुम हमारे साथ गुजरावाला महल चलो वीर सिंह। ये महासिंह तुम्हें वादा करता है, तुम्हारे साथ हुए हर नाइंसाफी का बदला लिया जाएगा और तुम्हें हर उस खुशी से नवाजा जाएगा जिसके तुम हकदार हो। शुक्रिया महासिंह जी, पर मुझे खुशी किसी महल में नहीं मिल सकती। मेरी खुशी इसी खुफिया फौज में रहते हुए इस कबीले में मिल सकती है। वो कैसे? ऐसे मैं छोटे सरदार को यहां रखकर उन्हें बल में, ताकत में, शिक्षा दूं, शस्त्र ज्ञान में माहिर बनाऊंगा और अपनी इस खुफिया फौज को भविष्य में उनके लिए तैयार रखूंगा जो उनका साथ दे सके। यही मेरी सेवा है और यही मेरा बदला। कर नमन, कर नमन कि आज एक योद्धा से पाला पड़ा है। कर नमन कि वतन के इस ताज में वीर सिंह जैसा हीरा चढ़ा है। कर नमन, कर नमन कि तेरे लिए सम्मान में सर चढ़ा है। कर नमन, कर नमन कि आज मेरे सामने एक खालसा खड़ा है। कर नमन। आज ये महासिंह तुम्हें और तुम्हारे हौसले को नमन करता है वीर सिंह। रंजीत पुत्र, इससे अच्छा शिक्षक चारों दिशाओं में नहीं मिल सकता तुझे। चलता हूं वीर सिंह, जल्द ही मुलाकात होगी। आप कहीं नहीं जा सकते सरदार जी, आपके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इनके बर्ताव के लिए आपसे माफी चाहूंगा सरदार जी, पर इसका एक कारण था। हम सब यहां छिप कर रहते हैं और आपने हमारे ठिकाने की पूरी जानकारी ले ली। डरो मत वीर सिंह, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। सरदार महासिंह जी के लिए रास्ता छोड़ा जाए सम्मान के साथ। ख्याल रखी पुत्र। पर पिताजी, बेबे परेशान ना हो, मैं जल्दी तैयारी पूरी करके महल लौट आऊंगा। घर की चिंता छोड़ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पुत्र। अब तुझे देश का तारा बनना ही होगा। अपने इस पिता के लिए, इस रियासत के लिए, इस कमाल के शिक्षक के लिए दिखा दे पुत्र, सबको दिखा दे कि कोई कमी ऐसी नहीं जो किसी की योग्यता पर रोक लगाए। जी पिताजी। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।